ऑल इंडिया रैंक 14 लेके आया है। ने कॉल करके बताया, मुझे लगा मजाक कर रहा है कि मुझे खुश करने के लिए, बट सारे लेक्चर यूनिक ही देखे हैं यस पूरे ऑल ओवर। जून में मैंने रजिस्ट्रेशन किया है ICSI पे। क्या बात कर रहे हो भाई साहब। तो उसमें आपने कितने रिवीजन किए होंगे सातों सब्जेक्ट के? जैसे लॉ सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे पढ़ना चाहिए एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली उनको क्या गाइड करना चाहोगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? टेक्स्ट का मेरा सिर्फ एक ही रिवीजन हुआ था। ओनली वन रिवीजन। क्या था वो पहला मोमेंट जब आपको पता चला आप ऑल इंडिया रैंक 14 हो? जैसे सी लॉ के मैंने चैप्टर वाइज खुद ही क्वेश्चन बनाए थे, प्रेस्टीज पॉइंट आई थी। अच्छा। सारे कोचिंग हुई में। अच्छा। सबके लेक्चर्स भी लिया मैंने, डेमो लेक्चर्स किया, आपके रिवीजन लेक्चर्स भी किए थे। करना ये सेशन बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर जिनका निकल नहीं रहा है, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसमें भी आपने ऑल इंडिया रैंक 14 लाया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हेड्स ऑफ है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन तो यार आपसे यही है कि आप CA-CET के बाद आए हो। लोगों को एक साल लग जाता है रैंक की तैयारी करने के लिए, तभी जो है जुलाई में रजिस्टर करके दिसंबर में ये मैडम भी 10x में पास हो गई हैं। यूनिक एकेडमी ने आपको इस पूरी जर्नी में कैसे सपोर्ट किया? तो फिर मैंने बहुत सोच के यहाँ पे लिया था, और मैं चैट GPT करती थी कि आप एक जैसे कोई एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से भेज देती थी कि इससे कोई भी क्वेश्चन बना के पूछो जो ICSI पूछेगी। अच्छा, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप 2x पे मत देखा करो, नहीं तो 2x पे दिमाग से निकलना है। लाइव देखते थे रिकॉर्डेड फुल रिकॉर्ड। नोट्स जो शुभम अब्बर सर पढ़ाते थे, नोट्स तो मैं पूरे बनाती थी। मतलब ये हम इतना अच्छा पढ़ाते थे कि आप इतना अच्छा पढ़ते थे? पढ़ाते थे 8 आवर्स पढ़ते थे आप पूरे दिन में? हाँ। बहुत लोगों की टेस्ट सीरीज बंद करवा दोगे। ध्यान तो मेरा भी भटकता था। Okay. मैं बोलूंगी। हेलो एवरीवन, सो वी हैव टुडे अ वेरी स्पेशल गेस्ट, है ना, जिन्होंने CS एग्जीक्यूटिव में दिसंबर 2025 की एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 14 लेके आया है। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू, है ना। बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट है ये, ऑल इंडिया रैंक 14। सो हर नेम इज शीतल, राइट? सो शीतल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी समथिंग कि यार मतलब क्या था वो पहला मोमेंट जब आपको पता चला आप ऑल इंडिया रैंक 14 हो? अब बहुत ही अच्छा था एक्चुअली, मैंने खुद तो देखा ही नहीं रिजल्ट। Okay. एक फ्रेंड ने देखा, आई वाज हैविंग लंच। Okay. उसने कॉल करके बताया, मुझे लगा मजाक कर रहा है कि मुझे खुश करने के लिए, बट जब उसने सेंड किया तो आई सॉ, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पास तक। ओके यार तो आई वाज यार आपने नहीं सोचा था। ओके, सो मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं कि यस, आपने यूनिक में सारे लेक्चर यूनिक के ही देखे हैं। Yes, पूरे all over. पूरे 7 लेक्चर्स। क्या बात है, दोनों ग्रुप्स बहुत ही अमेजिंग है। लेक्चर्स भी मैंने रिवीजन भी यहीं के देखे हैं, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यार आपसे यही है कि आप CA-CET के बाद आए हो? नहीं, मैं डायरेक्ट एंट्री से। आप डायरेक्ट एंट्री ग्रेजुएशन से आए हो? सो BBA पे हुआ है मेरा ग्रेजुएशन। ओके, BBA किया, देन आप एग्जीक्यूटिव में आए। बहुत ही बढ़िया। सो कब से एग्जैक्टली पढ़ना कब से शुरू किया था आपने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए? मोस्टली मिड जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था। मिड जुलाई? लेक्चर्स तो पहले देखे होंगे? नहीं, लेक्चर्स ही मैंने मिड जुलाई से। जून में मैंने रजिस्ट्रेशन किया है ICSI पे। क्या बात कर रहे हो भाई साहब। मतलब लोगों को एक साल लग जाता है रैंक की तैयारी करने के लिए। सो आपने जुलाई में रजिस्टर किया? जून में रजिस्टर किया। लेक्चर्स कब से देखना शुरू किया? मिड जुलाई, 21 जुलाई। मिड जुलाई से। एंड कब तक खत्म किए होंगे आपने 7 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स? सितंबर तक हो गए। सितंबर तक सातों सब्जेक्ट के आपने लेक्चर्स खत्म किए? टेक्स्ट का थोड़ा बचा था। ओके। वो भी मतलब मेन क्वेश्चन सॉल्विंग बची थी टेक्स्ट की, वो मैंने नवंबर। तो आप लाइव देखते थे रिकॉर्डेड? फुल रिकॉर्डेड लाइव तो मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं किया। अच्छा, रिकॉर्डेड देखते थे यार, गजब यार। तो आप कितने आवर्स लेक्चर्स देखते थे दिन में? स्टार्टिंग में तो 12 आवर्स हो जाते थे लेक्चर्स देखने में। सिर्फ लेक्चर्स 12 आवर्स देखते थे? हाँ। और पढ़ाई फिर उसके बाद? मैं ऐसा करती थी कि वीक वाइज रिवीजन करती थी, मतलब एक वीक देखती थी, देन संडे रिवीजन करती थी। मतलब पूरे लेक्चर्स देखते थे मंडे टू सैटरडे? ऐसा था, लेक्चर से बहुत कुछ रिकॉल हो जाता था तो मुझे रिवीजन की जरूरत पड़ती नहीं थी। मैं संडे को फिर एक बार पढ़ती थी तो मुझे पूरा रिकॉल हो जाता था। क्या बात है यार। मतलब ये हम इतना अच्छा पढ़ाते थे कि आप इतना अच्छा पढ़ते थे? पढ़ाते थे। नहीं, सो लेकिन जेन्युइनली यार ये टैलेंट है। क्योंकि मैं खुद जब मैं स्टूडेंट था, मेरे को भाई 3-4 बार पढ़ना पड़ता था तब जाके कोई चीज मेरे दिमाग में बैठती थी। कुछ चीजें होती है जो लेट बैठती है, बट कुछ ऐसी बैठ जाती है कि वो एग्जाम तक तुमको याद रहती है। क्या बात है, गजब। तो आपने सितंबर तक लेक्चर्स खत्म किए? एंड तब तक आपका एक बार पढ़ के हुआ था कि सिर्फ लेक्चर्स देख के? लेक्चर्स देख के हुआ था। ओके। बट ऐसा था कि मैं रिवीजन साथ में कर रही थी ना, तो उतना मुझे नहीं पड़ा। वीकली रिवीजन करते थे आप? सो देन उसके बाद में आपका अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के जो आपको डेज मिलते हैं 20 डेज, तो उसमें आपने कितने रिवीजन किए होंगे सातों सब्जेक्ट के? रिवीजन में से ऐसा याद नहीं है। हाँ, फिर भी ऑलमोस्ट कुछ सब्जेक्ट के ज्यादा हुए थे। जैसे टेक्स्ट का मेरा सिर्फ एक ही रिवीजन हुआ था। ओनली वन रिवीजन? तो भी मुझे एग्जाम्पशन है, मुझे अभी भी बिलीव आपको टेक्स्ट में एग्जाम्पशन है? यार गाइस, मतलब
बहुत सारे बच्चे जो ये इंटरव्यू सुन रहे होंगे, आई थिंक दे विल बी सरप्राइज, बिकॉज बच्चे कई बार 4-4 5-5 रिवीजन भी करते हैं एंड वो कहते हैं कि यार हमारा निकल नहीं रहा है। सो आपने बाकी सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2-3 जेआईजीएल के तो बहुत रिवीजन हो रहे थे। बहुत जेआईजीएल ऐसा था कि मैं एलएलबी भी करी थी तो काफी बेस मेरा बना हुआ था। तो जेएल के 3-4 चैप्टर्स तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, नहीं वैसे कितने रिवीजन हुए होंगे अप्रॉक्स? जेएल के 4-5 रिवीजन हो गए। 4-5 एंड और पीएमएसएल के सबसे ज्यादा हुए थे, 6-7 रिवीजन करिए पीएमएसएल के। ओके। ईसीआईपीएल भी मेरा बेस क्लियर था तो 2-3 रिवीजन। ओके। सो जब आप पढ़ते थे सितंबर अक्टूबर नवंबर में खासकर, तब आप कितने आवर्स पढ़ते होंगे? अक्टूबर में एक्चुअल में अक्टूबर नंबर कम पड़ी थी क्योंकि हमारी एलएलबी के एग्जाम वगैरह आ रही थी और इंटरनल्स के, तो गैप हो गया था। फिर और दिसंबर पे मेरी एलएलबी की भी एग्जाम थी, सेमेस्टर एग्जाम, वो 8 दिसंबर को खत्म हुई है, तो वो भी पढ़ रही थी। फिर मेन नवंबर एंड दिसंबर में थोड़ा रिवीजन फिर किया। फिर भी कितने आवर्स अप्रॉक्स? 8 आवर्स। 8 आवर्स पढ़ते थे आप? हाँ। पूरे दिन में? हाँ, क्योंकि कॉलेज भी होता था, इंटरनल भी होता था और मेन एग्जाम भी आ गई थी। लास्ट में मैं 8 आवर्स से ज्यादा नहीं पढ़ पा रही थी। और एग्जाम डेज में कितना? एग्जाम डेज में तो पूरा दिन भर ऑफिस। हाँ। लेकिन फिर भी यार मतलब आपने जुलाई में अगर पढ़ना चालू किया और दिसंबर में आप दोनों ग्रुप देते हो और आपने लेक्चर्स 12-12 घंटे देखे थे, ठीक है, उसके बाद आप वीकली रिवीजन करते थे, देन आप 8 आवर्स पढ़ते थे, उसमें भी आपने ऑनलाइन 14 लाया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हेड्स ऑफ है आपको, बिकॉज कई बच्चे इतने रिविजन करते हैं और नहीं हो पाता है, तो दे मस्ट बी सरप्राइज। तो आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? क्योंकि बिकॉज देखो यार, आपका ना ये सेशन बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर जिनका निकल नहीं रहा है, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी किसी कारणवश कभी 40 के नीचे रह जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो आप उनको क्या गाइड करोगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? जैसे लॉ सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे पढ़ना चाहिए, एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली? मेरा प्रैक्टिकल में थोड़ा कमांड नहीं है, लॉ साइड और थियोरेटिकल बहुत कमांड था। थियोरेटिकल में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा लगता था। प्रैक्टिकल ऐसा मैं बहुत पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं जितना भी मेरा टेक्स्ट और सीएफएम भी मेरा 43 आया है ऐसा। बट एक चीज मैं बोलूंगी कि पढ़ने से ज्यादा, पढ़ते तो सब है, बट ऐसा ही कि जब कैसे तुम लिखो, मैं उस पर ज्यादा सोचती हूँ, कैसा लिख के आओ। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती थी मैं, राइटिंग कैसे करना है ये देखती थी, मतलब लिख के उतना नहीं देखती थी, लिखना कैसे है, क्या है, ये ज्यादा देखती थी। एग्जाम्पल जैसे मैं चैट जीपीटी करती थी कि आप जैसे कोई एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से भेज देती थी कि इससे कोई भी क्वेश्चन बना के पूछो जो आईसीएसआई पूछेगी। अच्छा। तो वो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछता था, तो मैं फिर सॉल्व करके उसको फोटो भेजती थी कि आईसीएसआई इसमें कितने नंबर देगी, तो वो मुझे नंबर देता था चेक करके। तो वैसे उस बेसिस पे मैं जज करती थी अपने आप, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आ सकती थी बट मैं आती नहीं थी कोचिंग, क्योंकि मैं पुणे में थी, बट ऐसा होता था कि टाइम वेस्ट होगा, फिर मैं आऊंगी, फिर चेक कराऊंगी टेस्ट सीरीज, तो मैं उसमें डाल देती थी। आई थिंक यार ये बहुत बच्चे घर बैठे भी जो सोचते हैं टेस्ट सीरीज का, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा बताया, बहुत हेल्प करता है। आप बहुत लोगों की टेस्ट सीरीज बंद करवा दोगे जो करवाते हैं। नहीं, टेस्ट सीरीज ओके, सो जोक्स अपार्ट, बट यस, चैट जीपीटी में जैसे आप डालते थे मॉड्यूल या जैसे चैप्टर डालते थे, उनको मॉड्यूल भी होता था, उसके पास डेटा पूरा है, आप डाल दो सिर्फ आईसीएसई कौन से क्वेश्चन पूछेगी, तो वो बना के भेजता था, फिर मैं वो सॉल्व करती थी, फिर अपनी फोटो खींच के भेजते थे। मार्क्स भी देता था कट करके, ये गलत है, सेक्शन गलत है, वो सारे करेक्ट। तो आप राइटिंग मतलब ऐसे आंसर राइटिंग करते थे? बट मैं बहुत राइटिंग ऐसा प्रैक्टिस नहीं करती थी, मन में कि मैं बोल लेती थी कि हाँ आ रहा है। नहीं, चैट जीपीटी के लिए मतलब आप लिख के वो लास्ट में थोड़ा वो किया। ओके, परफेक्ट। सो अब जैसे अब जैसे आपने कहा थ्योरी में आपका कमांड अच्छा है, सो कैसे फोकस करते हैं आप थ्योरी में? जैसे जब मैं पढ़ा रहा हूँ या अब्बर सर पढ़ा रहे होते हैं, तो आप क्या मतलब उस समय नोट्स बनाते थे खुद के, या कैसे पढ़ते थे आप जब हम पढ़ा रहे होते थे? नोट्स जो शुभम अब्बर सर पढ़ाते थे वो नोट्स तो मैं पूरे बनाती थी। जेआईजीएल ईसीआईपीएल के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, वो आपने जो नोट्स भेजे थे हैंड रिटन वो सब थे। और जनरली ऐसा होता है कि जब 2x पे आप देखते हो ना लेक्चर, तो आपका ध्यान भटकता ही नहीं है। नहीं भटकता है, क्योंकि आपको वहाँ पे ध्यान से सुनना होता है। जैसे मैं 1x पे देखती थी ना, तो मेरा भटकता था, फिर मुझे बैक करके दिमाग। 2x पे देखो तो निकल जाएगा एक भी वर्ड अगर तुम छोड़ दिए तो। अच्छा। तो उस पे ध्यान मेरा हटता है, तो मेरा ऐसा था कंसंट्रेशन 10-12 घंटे हटता ही नहीं था, क्योंकि वो 2x पे देखती थी। एक्चुअली मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप 2x पे मत देखा करो, नहीं तो 2x पे दिमाग से निकलना चाहिए। मैंने तो YouTube वाली रिवीजन 4x पे देखी। 4x पे? माय गॉड। के लिए सब्सक्रिप्शन पर आपको समझ में आता था सीरियसली?
क्या आप बता रहे हो यार? के SBIL के ऑलमोस्ट रिवीजन 4x पे देखे हैं। अरे बाप रे। और रेगुलर लेक्चर्स? रेगुलर लेक्चर्स भी देखे हैं। नहीं, 1x पे के 2x? 2x पे मैंने अकाउंट्स टैक्स सब 2x पे किया है, तभी तो कंप्लीट हुआ नहीं था। सो आई थिंक यार, मतलब ये गजबी चीज है कि यार पूरे लेक्चर्स 2x में देखे थे एंड रिविजन्स 4x में देखे थे, तभी जो है जुलाई में रजिस्टर करके दिसंबर में हाँ। ये मैडम भी 10x में पास हो गई है, ठीक है, फटाक से। सो आई थिंक बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन है, बिकॉज मतलब हो सकता है, मोटिवेशन इन द सेंस कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं यार कैसे, तो हो सकता है, एंड डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। सो माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी यू नो कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, जब मतलब लेक्चर्स देख के आपने लेक्चर्स देखा, कंसेप्ट क्लैरिटी आपको लेक्चर से मिल जाती होगी, जब आप खुद पढ़ने बैठते हो तो बहुत बच्चों का ना जब पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान इधर उधर जाता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, थॉट्स बहुत आते हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करते थे और किस तरीके से आप अपना फोकस बनाते थे कि आज मेरे को ये टारगेट कंप्लीट करना है या इतना करना ही है? ध्यान तो मेरा भी भटकता था, Okay. झूठ नहीं बोलूंगी, बट Okay. ऐसा था कि मैं ऐसा सोचती थी कि मैं अब इससे क्वेश्चन बनाने वाली हूँ तो मुझे वो क्वेश्चन आने चाहिए, तो क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन बनाना है तो मेरे को पढ़ना पड़ता था, Okay. क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। Okay. और लास्ट मोमेंट पे क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी एग्जाम भी LLB की, तो मेरे को लगा था ज्यादा हो जाएगा सब चीज एक साथ, तो मैं इसलिए मोटिवेशन आता था कि डबल डबल करना पड़ेगा, तो पहले पढ़ लो, मेरा वो मोटिवेशन था। Okay. बाकी लोगों के लिए तो मैं बोलूंगी कि अगर आप मोटिवेटेड हो तो आपका वैसे भी ध्यान नहीं भटकता है। ओके, सो मोटिवेटेड है तो ध्यान नहीं भटकता, एकदम करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन, यूनिक एकेडमी ने आपको इस पूरी जर्नी में कैसे सपोर्ट किया? सारा सपोर्ट आई गेस यूनिक एकेडमी में किया है, क्योंकि क्लासेस का बहुत पड़ता है। एक्चुअली मैंने बहुत सोच के यूनिक एकेडमी लिया था, मैं प्रेस्टीज पॉइंट आई थी, सारे कोचिंग घूमी मैं, सबके लेक्चर्स भी लिया मैंने, डेमो लेक्चर्स किया, आपके रिवीजन लेक्चर्स भी किए थे, फिर स्टार्टिंग में मैं पूरा विजिट की थी। यूनिक एकेडमी का ऑफिस विजिट किया था, फिर और भी 2-3 कोचिंग किए थे, तो उनके भी लेक्चर्स लिए मैंने, मतलब 1-2 अटेंड किया। यहाँ के मैंने रिवीजन लेक्चर देखे थे, आपके देखे थे ECIPL के, और सी लॉ का देखा था शुभम अकबर सर का। तो मुझे बाकी भी पसंद आया, बट वाइब थोड़ी यहाँ ज्यादा अच्छी आ रही थी, तो फिर मैंने बहुत सोच के यहाँ पे लिया था। और we are so proud यार, and we are lucky. डेफिनेटली मैं हमेशा से ये कहता हूँ बच्चों को, बिकॉज जो रैंक आते हैं उसमें बच्चों की ही मेहनत है, ठीक है। हाँ, एकेडमी पोस्टर डालती है, सब है, ठीक है, जैसे मैं आपका अभी इंटरव्यू ले पा रहा हूँ, हमें ये खुशी होती है कि आपकी सक्सेसफुल जर्नी में हमने जो योगदान किया वो भगवान जी की कृपा से, मतलब हम फॉर्चुनेट थे कि आपकी जर्नी में जो भी रोल हम प्ले कर पाए, बट डेफिनेटली पूरा आपका हार्ड वर्क है एंड आपने जिस भी तरीके से किया, सो आपको, आपके पेरेंट्स को ढेर 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 सारी बधाइयाँ, बिकॉज ये रैंक लाना हमेशा अचीवमेंट है। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ दिस इज डेफिनेटली एन अचीवमेंट, बिकॉज वो 7-8 डेज जो आपके जाते हैं एग्जाम में, वो आपको पता ही होगा कि कैसे हैक्टिक होते हैं। हॉलीडे भी कैंसिल कर दिए। हाँ, यस वही। सो अभी होप्स हो कि आप CS प्रोफेशनल में भी सेम ऑल इंडिया रैंक लाओ एंड ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ, है ना, एंड आपके जो LLB चल रहा है उसमें भी बहुत सक्सेसफुल आपका करियर बने, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड पूरी यूनिक टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, आपके मम्मी पापा को। और आप मैम, आप छत्तीसगढ़ से, राइट? हाँ जी। सो ये छत्तीसगढ़ से, बालोद से। सो छत्तीसगढ़ से हैं एंड पुणे में पढ़ाई कर रहे हैं, सो गजब गजब गजब। सो वी आर सो प्राउड एंड लास्ट में आपके लिए यही बोलूंगा कि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम देखे हैं जो इतने कम समय में इतना अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज हमेशा मैं हजारों स्टूडेंट से मिल चुका हूँ, लेकिन जो भी बच्चे आते हैं ऑब्वियसली सबको टाइम लगता है। मैं खुद ऐसे ही स्टूडेंट था जो मेरे को बहुत टाइम लगा था, मेरा ऐसा नहीं था कि मैं 4 महीने में फटाफट पढ़ के या ऐसा हो जाए। सो डेफिनेटली आप में टैलेंट है, वो उसको और अच्छा यूटिलाइज करो और बहुत आगे बढ़ो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मैं देना चाहती हूँ कि जैसे मैं जब भी पढ़ती थी ना, रिविजन करती थी, तो मैं मोस्टली ये देखती थी कि जो मैं पढ़ रही हूँ उससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं पढ़ती ही ऐसा थी कि जैसा मैं आंसर लिखूंगी, तो मैं वैसा नहीं पढ़ती थी कि समझू, फिर ऐसा जैसे मैं आंसर लिखूंगी वैसा ही पढ़ती थी। तो अगर आप जब भी रिवीजन करते हो सिर्फ आंसर बना के उसको पढ़ो डायरेक्टली, तो आपको बाद में वो जब
एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ अलग नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि इसके आंसर मैंने बना रखे हैं। हम्म, जैसे सी लॉ के मैंने चैप्टर वाइज खुद ही क्वेश्चन बनाए थे, अच्छा फिर लास्ट डे मैंने उसको खुद ही आंसर रिवाइज करे, पढ़ के आंसर। तो मतलब मॉड्यूल मैंने पूरे मॉड्यूल से पढ़े, मतलब बुक से। अच्छा, आपने पूरा मॉड्यूल से पढ़ा है, पूरे 7 सब्जेक्ट मॉड्यूल से पढ़े? पूरे मॉड्यूल से एक भी चीज ना छूटे, इसलिए मैं सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन। ओके, वैसे लेक्चर्स में पूरी मॉड्यूल कवर होती हाँ है? कवर होती है, बट Yes. ऐसा कि कॉन्फिडेंस हाँ, कुछ भी आपका छूट ना जाए, डेफिनेटली। सो आप बेसिकली लर्निंग करते थे कि रीडिंग करके आगे बढ़ते थे? रीडिंग करके ही आगे बढ़ती थी, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। लर्निंग कभी लर्निंग में ऐसा होता है, आप लर्न करो बट 2-3 महीने बाद आप भूल जाओगे। जितना आप समझोगे वो मैं जनरली स्टोरीज बना के याद करती थी, और मैं एक बार स्टोरीज बनाती थी तो मुझे याद रहती थी। अच्छा, तो स्टोरीज बना के आप बेसिकली कुछ लाइफ के कुछ उससे कनेक्ट करके, कुछ अब्बर सर से कनेक्ट करती थी मैं तो। अच्छा गजब यार। सो की जो स्टोरीज होती है ना हाँ, नर्स वर्स वाली, मैं कनेक्ट करके वैसे खुद नर्स का वर्स बनाती। अमेजिंग। सो आई थिंक कुल मिला के सारांश ये है कि आपने जो जिस तरीके से बताया कि आप कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करते थे, एंड उसके बाद में स्टोरीज बना के समझने की कोशिश करते थे, एंड देन आपने रिविजन्स बहुत ज्यादा भी नहीं किए, कुछ कुछ सब्जेक्ट के ज्यादा किए, एंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन हाँ लास्ट में आपने आंसर। राइटिंग का एक्चुअल में करना होता है कि कैसा लिखना है, सिर्फ लिख के देखोगे और वैसे नहीं होता कि राइटिंग प्रैक्टिस में तो बार बार लिखना नहीं होता। लिखना है क्या, सिर्फ मन में भी सोचो, बट लिखना क्या है वो सही सोचो। ऐसा मैं ज्यादा ध्यान देती थी। परफेक्ट, आई थिंक मेक सेंस। एंड सो बस यही है कि यार आपने जिस तरीके से बताया और बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, सो जो भी आई थिंक बच्चों के डाउट्स होंगे वो कमेंट करेंगे, आप रिप्लाई जरूर करना, ठीक है? सो बहुत लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सो यस बडी, सॉलिड एंड 14 शीतल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, आई एम श्योर योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू, एंड आगे ही ऐसे ही आप बहुत आगे बढ़ो लाइफ में, यही प्रेयर्स के साथ हम लोग आपको विशेस देंगे, एंड थैंक यू सो मच अगेन, and thank you so much for giving your precious time. Thanks a lot. Thank you, sir. Yes, bye bye. Bye.